पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए, क्या किया कुछ पता नहीं, लेकिन अब उनके एयरफोर्स चीफ भी अमेरिका गए हैं। जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की के हथियारों से इस कदर परेशान हुआ है कि वो कुछ बड़ा चाहता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हिमार्स मिले या फिर कोशिश कर रहे हैं F-16 मिले उनको अपग्रेडेड। अगर ये मिल जाते हैं तो क्या इक्वेशन थोड़ी सी बैलेंस अलग होगा। और दूसरी बात, हम जिस पिनाक की बात कर रहे हैं, क्या पिनाक का इस्तेमाल जो भारत कर रही है, पिनाक ऐसे चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट है? देखिए, नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिनाका जो है HIMARS को काउंटर करने की सक्षम है। हालांकि एक दो खूबियां HIRMS में हैं, उसी के हिसाब से कुछ खूबियां जो हैं हमारे पिनाका में। तो HRI का जो कुछ थोड़ा सा है, उनकी मोबिलिटी है, वो लाइट है। लेकिन हमारा जो उनको वो सिर्फ एक टाइम में 6 जो वो दाग सकते हैं, लेकिन हमारे जो हैं उससे 12 डाल सकते हैं, मतलब डबल। वो एक 42 वाइड सेकंड, एरिया। 42 सेकंड में 12। जी जी। तो एक साथ में भी होता है, क्योंकि जो उसमें हमारे बैरल ही 12 हैं, उनके पास 6 हैं। तो यहाँ पे इसका एक एडवांटेज हो जाता है। तो इसलिए दोनों को कंपेरेबल है। अब बात आती है दूसरी, जैसे कि आपने कहा, सबसे बड़ा आता है फाइनेंस। जो हमारा है वो बहुत इकोनॉमिक है, जबकि इमारत जो काफी कॉस्टली है। और एक जो राउंड के लिए जो उनके अगर $5 मिलियन लगते हैं, तो हमारे उसमें $2 मिलियन लगते हैं, कि ढाई गुने का फर्क ज्यादा है। दूसरा जो है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालात बहुत खराब है, तो वो अगर थोड़े बहुत एक आधा ले भी आता है तो उससे क्या होगा। जबकि भारत के पास में तो बहुत ज्यादा है। भारत ने 99 में जो है कारगिल युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया था, वेल टेस्टेड है। और मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, हालांकि जो है ये जो यूज हुआ है, चाहे RMS जो उसके अंदर में हिमार्स यूक्रेन में, लेकिन इसकी 6 जो हिमार्स को मार गिराया उसने, रशिया ने। और अब जो इसकी जो पिनाका की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है कि फ्रांस की जो आर्मी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है इसको खरीदने के लिए। आर्मेनिया ने 2003 में हमसे ऑर्डर दिया था, ऑलरेडी वो खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो हिमार्स है उसकी जो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। तो हिमार्स बहुत सॉरी, पिनाका की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। पिनाका के बारे में जो है, हमने पिनाका को आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया हुआ है, और पिनाका में ही इंटरेस्ट दिखाया है फ्रांस ने। तो इन सब बातों को देखते हुए, और हमारे पास में इसके अपने यहाँ पे प्रोडक्शन है, जितना चाहे बनाएं, जितने चाहे गोले बनाएं। अब जो पाकिस्तान ने ले भी लिया, जो उसकी इस तरह समय जो हालात हैं, जो उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन है, तो वो जो वहाँ के हथियारों को अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी आप देखिए, जब अमेरिका ने दिया यूक्रेन को हथियार, अब बोला भाई $500 मिलियन के हमने आपको दे दिए हथियार, $500 बिलियन के। तो इस प्रकार से एक बार जब पाकिस्तान को अगर देता है, तो पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो अमेरिका के हथियार है। तो इस प्रकार से वो कहीं नहीं टिकता भारत के सामने। पाकिस्तान, हमारी शक्ति और हमारी जो फायर पावर है बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। तो इसलिए पाकिस्तान के अपने हसीन सपने हैं जिनको वो संजोता रहता है, और जो है जी हजूरी करता रहता है अमेरिका के। कभी फील्ड मार्शल जाते हैं, कभी उनके एयर चीफ जाते हैं। उनके एयर चीफ में और फील्ड मार्शल में भी आपस में कुछ तनाफनी है। तो जब कहा कि भाई हमने ये तो एयर से ही एयर लड़ाई हुई है, तो फील्ड मार्शल बनने का उनका क्या जरूरत था मुनीर का। तो बनना चाहिए था एयरफोर्स के चीफ को। और जो कुछ अमेरिका को यहाँ पे बेसिस चाहिए, वो हवाई अड्डे हैं, तो उनको बात करने के लिए वहाँ पे गए हैं वो। तो इस प्रकार से जो है इनके यहाँ पे इतना विरोधाभास है और आपस में फूट है। तो पाकिस्तान की आर्मी क्या, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स का कोई औचित्य ही नहीं है। उनके आर्म फोर्सेस बिल्कुल गई गुजरी है, तो इसलिए भारत का मुकाबला नहीं कर वाकई सकते। जी आप सही राजन। कह रहे हैं, लेकिन मैं विंग कमांडर एस सुधाकरण आपका रुख कर लेता हूं। एयर सुप्रीमेसी इस बार ईरान इजराइल के दौर में और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने यह साबित किया था कि बिना अंदर गए, बिना टेरिटरी के अंदर गए किस तरीके